आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के बीच ठन गई है। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है, पिछले कई दिनों से इस तरह की खबरें चल रही हैं, लेकिन एक बार फिर हम इस बारे में यहाँ बात कर रहे हैं, उसकी वजह हम आपको बताने जा रहे हैं। तो एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह हैं, तो दूसरी तरफ हैं मोहन भागवत और संघ। बीजेपी के दूसरे नेता हैं, वो पूरी तरह से शांत हैं। उन्हें पता है मोदी, शाह और भागवत के बीच शुरू हुई जंग में जो बोलेगा उसके लिए अंजाम बहुत बुरा होगा। संघ के साथ जाएगा तो तुरंत ही बड़े झमेले में फंस जाएगा, पद हाथ से चला जाएगा, और संघ के खिलाफ जाएगा तो भी मुसीबत में फंस जाएगा। इसलिए बीजेपी के दूसरे नेता खामोश हैं। मामला बीजेपी अध्यक्ष पद से जुड़ा है। संघ ने मोदी को चेतावनी दे दी है कि उन्हें अध्यक्ष पद चाहिए तो प्रधानमंत्री पद छोड़ दें, और अगर प्रधानमंत्री पद पर बने रहना है तो अध्यक्ष कौन हो इस बारे में सोचना बंद कर दें। यह काम संघ को करने दें। संघ को दूसरा जगत प्रकाश नड्डा नहीं चाहिए जो कहे कि बीजेपी को संघ की जरूरत नहीं है। यानी साफ है कि मुकाबला आर पार का हो गया है। अब ना तो भागवत झुकने को तैयार है और ना ही मोदी झुकने को तैयार है। बीजेपी और संघ के बीच शुरू हुई इसी जंग पर आज हम करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। संघ और बीजेपी के बीच संग्राम चल रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है। पार्टी को इसी साल के आखिरी तक नया अध्यक्ष मिलना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह अध्यक्ष पद पर अपनी पसंद का आदमी चाहते हैं, लेकिन आरएसएस ने साफ कर दिया है कि अब मोदी शाह की मोनोपोली नहीं चलेगी। सत्ता और संगठन दोनों पर एक ही आदमी का दबदबा नहीं रहेगा। संगठन की जिम्मेदारी ऐसे आदमी को दी जाएगी जो संगठन के हित में फैसले ले सके, जरूरत हो तो सरकार से भी टकरा सके। वैसे संगठन और सरकार के बीच समन्वय रहना चाहिए, लेकिन सत्ता के लिए संगठन को कमजोर करना पार्टी के खिलाफ जा सकता है। आरएसएस की तरफ से पीएम मोदी को विकल्प दे दिया गया है कि सत्ता या संगठन में से एक का चुनाव कर ले, एक छोड़ दें। तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता छोड़ने को तैयार ही नहीं है, तो संगठन को भी अपनी जेब में ही रखना चाहते हैं। बीजेपी अध्यक्ष को लेकर मोदी और शाह की तरफ से कुछ नाम संघ को सुझाए गए थे, जिसमें से देवेंद्र फडणवीस, अश्विनी वैष्णव, भूपेंद्र यादव सहित करीब 1 दर्जन लोगों के नाम हैं। लेकिन आरएसएस ने सभी नामों को खारिज कर दिया और संजय जोशी का नाम सामने रख दिया। अब संजय जोशी का नाम सुनते ही पीएम और गृह मंत्री यानी कि मोदी और शाह दोनों ही चिंता में दिख रहे हैं, क्योंकि जिस नेता को मोदी बीजेपी में ही नहीं ले आना चाहती थी, उसे संघ पार्टी की कमान सौंपने की बात कर रही है। जिसके बाद बीजेपी और आरएसएस वैसे ये कहें कि पीएम मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत आमने सामने आ गए हैं। इस बीच नागपुर में संघ नेताओं और अमित शाह के बीच एक बड़ी बैठक की भी खबर सामने आई है। नागपुर में संघ मुख्यालय पर हुई बैठक में संजय जोशी को बीजेपी अध्यक्ष बनाए जाने पर मुहर लगाई जा चुकी है। संघ की तरफ से अब सिर्फ एक नाम बीजेपी को भेजा गया है और वो नाम संजय जोशी का है, इस चेतावनी के साथ कि संघ संजय जोशी की जगह किसी दूसरे अध्यक्ष पद पर नहीं देखना चाहता। संजय जोशी के नाम को मोदी और शाह मंजूरी देने को तैयार नहीं है, इसलिए मोदी और शाह की तरफ से पहले जिन नामों पर जोर लगाया जा रहा था उन्हें छोड़कर अब संघ से बीजेपी में आए सुनील बंसल और विनोद तावड़े का नाम सामने रख दिया गया है। लेकिन इस बार संघ भी अड़ गया है। नागपुर से बंसल और तावड़े दोनों के नाम खारिज कर दिए गए हैं। बीजेपी हाईकमान से कह दिया गया है कि अध्यक्ष तो होंगे संजय जोशी ही होंगे। अब उनका चुनाव कैसे कराया जाना है, इसके लिए बीजेपी के अंदर चुनाव की प्रक्रिया है, उसे अपनाएं और संजय जोशी के नाम पर मोहर लगाएं। इस बीच ये भी खबर आ रही है कि आरएसएस की तरफ से संजय जोशी को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने का प्रस्ताव दिया जा चुका है और संजय जोशी ने इसे स्वीकार भी कर लिया है। बीजेपी हाईकमान को आरएसएस की तरफ से यह भी साफ कर दिया गया है कि संजय जोशी को अध्यक्ष बनाने के मायने नहीं निकाले जाएंगे कि संघ मोदी से इस्तीफा मांग रहा है या फिर संजय जोशी मोदी के सामने परेशानी खड़ी करेंगे। संजय जोशी भी नरेंद्र मोदी को अपना नेता मानने को तैयार हैं, लेकिन सरकार की मनमानी अब नहीं चलने वाली है। और इसके बाद अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या मोदी और शाह आरएसएस की मांग को स्वीकार करेंगे, या फिर जो बातें जेपी नड्डा ने लोकसभा चुनाव के समय कही थी कि वो बीजेपी अब सक्षम है, उसे संघ की जरूरत नहीं है, उसी बात को लेकर बीजेपी आगे बढ़ेगी और संघ की पसंद को किनारे रख दिया जाएगा। तो अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी हाईकमान आरएसएस के सामने झुकेगा या फिर संघ के साथ बीजेपी आर पार की लड़ाई के मूड में है।
नरेंद्र मोदी को इस बात का एहसास है कि बीजेपी के जो 240 सांसद जीते हैं उसमें से 70 से 80 संघ के स्वयंसेवक हैं। इसके अलावा बीजेपी के संगठन में आरएसएस के स्वयंसेवकों का भी दबदबा है। ऐसे में अगर संघ और मोदी के बीच आर पार की लड़ाई हुई तो केंद्र की सरकार पर भी संकट दिखाई देने लगेगा। मोदी को इस बात का एहसास है कि अगर आरएसएस की तरफ से आदेश मिला तो कई सांसद जो संघ के हैं वो बगावत भी कर सकते हैं। संजय जोशी के नाम पर जिस तरह से इस बार आरएसएस ने सख्त रुख अपनाया है उससे साफ हो गया है कि नरेंद्र मोदी को लेकर भी संघ की तरफ से बड़ा प्लान तैयार किया जा रहा है। वैसे बात हम संजय जोशी की अगर करें तो वो करीब 45 साल से आरएसएस से जुड़े हुए हैं। 1988 में संघ ने उन्हें गुजरात बीजेपी का प्रभारी बनाकर भेजा था। नरेंद्र मोदी गुजरात बीजेपी के संगठन महामंत्री थे। दोनों ने मिलकर राज्य में बीजेपी को मजबूत किया और 1995 में बीजेपी को सत्ता में ले आए। उसके बाद से आज तक बीजेपी गुजरात में कोई चुनाव नहीं आ रही है, लेकिन 1995 में शंकर सिंह वाघेला की बगावत के बाद जोशी और मोदी की दोस्ती में दरार आ गई। जोशी के दबाव में बीजेपी हाईकमान ने नरेंद्र मोदी को गुजरात से दिल्ली बुला लिया था। 1998 में गुजरात विधानसभा चुनाव में मिली जीत को पार्टी ने संजय जोशी की मेहनत का परिणाम बताया था, लेकिन 2001 में नरेंद्र मोदी के गुजरात का सीएम बनने के बाद स्थितियां बदलती चली गई। संजय जोशी का राजनीतिक करियर तब गंभीर संकट में आ गया जब 2005 में उनकी एक फर्जी सीडी सामने आई जिसमें उन्हें एक महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में दिखाया गया। इसके बाद संजय जोशी ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। हालांकि जांच में यह साबित हुआ कि सीडी फर्जी थी, लेकिन मोदी समर्थकों ने उन्हें पार्टी में वापस आने नहीं दिया। लेकिन 2011 में नितिन गडकरी जब बीजेपी के अध्यक्ष बने तो वो संजय जोशी को भी बीजेपी में वापस ले आए थे, लेकिन इससे पीएम मोदी और ज्यादा नाराज हो गए। जोशी को राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया और यूपी का उन्हें प्रभार दिया गया। 2012 में जब यूपी में विधानसभा चुनाव हुए तो नरेंद्र मोदी की नाराजगी खुलकर सामने आ गई और उन्होंने पार्टी का प्रचार करने से साफ इनकार कर दिया। बाद में मोदी की नाराजगी के चलते एक बार फिर संजय जोशी का इस्तीफा हुआ। 2016 में संजय जोशी की बीजेपी में वापसी की कोशिश एक बार फिर संघ ने की, लेकिन तब नरेंद्र मोदी की बीजेपी में हनक बोल रही थी। अमित शाह बीजेपी अध्यक्ष थे, इसलिए जोशी की वापसी नहीं हो पाई, लेकिन अब मोदी की पकड़ कमजोर पड़ी हुई है तो संघ बीजेपी में नए नेतृत्व की तलाश शुरू कर चुका है और इसके लिए वो संजय जोशी के नाम पर अड़ गया है। अब एक बात तो साफ हो गई है कि नरेंद्र मोदी के लिए आगे का रास्ता बेहद मुश्किल हो चुका है। यानी साफ तरह से कहा जाए तो आरएसएस और बीजेपी के बीच जो लड़ाई छिड़ी थी, जो शुरुआत हुई जब जेपी नड्डा ने ऐसा बयान दे दिया था कि अब संघ की जरूरत नहीं है, तभी से संघ बीजेपी को यह एहसास दिलाने की कोशिश कर रहा है कि संघ का काम तो बीजेपी के बिना चल सकता है, लेकिन बीजेपी का काम संघ के बिना नहीं चल सकता। तो अगर बीजेपी को चुनाव में जीत हासिल करनी है या अच्छा दबदबा कायम करना है किसी भी चुनाव में, तो उसके लिए उसे संघ की बहुत ज्यादा जरूरत है और इसीलिए उसको संघ से अब पंगा लेना भारी पड़ता नजर आ रहा है। खासकर जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के लिए मुश्किलें यहां पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि संघ अपने पे अड़ा हुआ है और मोदी डरे हुए हैं। तो इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।